अंबेडकर जयंती के अवसर पर पूरे देश में कई आयोजनों के बीच में खबर यह है कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की एक और गारंटी को लागू कर दिया। ग्राम पंचायत के लिए अटल ग्राम पंचायत डिजिटल सेवा की शुरुआत हुई। प्रथम चरण में 146 विकास खंडों के 10-10 ग्राम पंचायत यानी प्रदेश भर में कुल 1460 ग्राम पंचायतों में इसकी शुरुआत हो रही। इन पंचायतों के सरपंच और सीएचसी के बीच में एक एमओयू हुआ है, जिसके तहत पंचायत में अब जन्म, मृत्यु, जाति और ऐसे सभी प्रमाण पत्र जो बेसिक जरूरत हैं वो बन पाएंगे। राज्य सरकार की कई योजनाएं जैसे महतारी वंदन की राशि का वितरण, रेलवे रिजर्वेशन, कई तरह के बिल भुगतान की सुविधाएं, ये सब भी इन केंद्रों पर उपलब्ध होंगी। तो अंबेडकर जयंती के अवसर पर एक और गारंटी को साय सरकार ने पूरा किया है। पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा। चुनिंदा शुरुआत में पहले चरण के तहत 146 पंचायतों का चयन इसमें हुआ है। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सौरभ, ये जो फैसिलिटी है और आज का खास दिन, एक गारंटी का पूरा होना, क्या मायने रखता है? बिल्कुल, देखिए पुनीत, आज अंबेडकर जयंती है और इस अवसर पर मोदी की एक और गारंटी छत्तीसगढ़ की सरकार ने लागू कर दी है। और स्वाभाविक रूप से मोदी जो बात करते हैं कि गांव तक जो है डिजिटलाइजेशन होना चाहिए और वही काम आज राज्य की भाजपा सरकार कर रही है। 146 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जो 10-10 गाँव को आज पहले चरण में लिया गया है, अर्थात कुल जो है 1460 ग्राम पंचायत पूरे 33 जिलों के लिए गए हैं, जहाँ पर ये डिजिटल सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से इस सेवा की शुरुआत की गई है, इस योजना का नाम रखा गया है। और स्वाभाविक रूप से बहुत सारी दिक्कतें अब भी जो है गांव में देखने को मिलती है। अगर किसी को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अन्य जो सुविधाएं लेनी होती है जो एक शहर के लोग ले सकते हैं, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। हालांकि आज के समय में मोबाइल में वो सुविधाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेट की सुविधाएं नहीं रहती। तो ऐसे में अगर से एक सीएससी वहाँ पर खोला जा सकता है, सीएससी का पूरा फुल फॉर्म है कॉमन सर्विस सेंटर, अर्थात जो कंप्यूटर से सीधे आपको जो है सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी, तो ग्रामीणों को एक बड़ी राहत मिलेगी। और जैसे आपको याद होगा कि मोदी की गारंटी में ये बात कही गई थी और आने वाले समय में हो सकता है कि धान खरीदी की राशि जो है अभी किसानों के बैंक अकाउंट पे आ जाते हैं, तो हो सकते हैं कि अब इसके माध्यम से आए। और जैसे आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री एवं पंचायत विकास मंत्री भी हैं विजय शर्मा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आने वाले समय में जो महतारी वंदन योजना की राशि भी जो है इसी सीएससी के माध्यम से मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक आप छोटा सा उदाहरण समझिए कि एक छोटे से गाँव को एक ग्राम पंचायत में अगर इस तरीके की सुविधाएं सीएससी खोल दिया जाता है तो सारी फैसिलिटी जो है, क्योंकि आज देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है आज किसी के लिए कमी नहीं है, अर्थात कहीं भी कभी भी कोई भी लोग जा सकते हैं, अर्थात लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन केवल दिक्कत होती है तो सुविधा की। तो ऐसे में ये सुविधा देने की तैयारी जो है भाजपा की सरकार ने की है। और यहाँ पर जो है सीएससी के माध्यम से लोग जो है न कि बहुत तरीके के सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे, बल्कि अगर उन्हें रेलवे रिजर्वेशन कराना है, एयर रिजर्वेशन कराना है, यहाँ तक कि अगर उनको टॉकीज में फिल्म देखना है तो उसके लिए भी ये बुक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यही सुविधा ग्रामीण एक निचले स्तर तक को बीजेपी की सरकार है वो दी है आज। और आने वाले समय में जो लगभग 11,996 ग्राम पंचायत है पूरे प्रदेश में, वहाँ पर भी इसे लागू कर दिया जाएगा। तो वाकई आज एक बड़ी सुविधा की शुरुआत हो रही है। उम्मीद करेंगे कि इसका लाभ ग्रामीण अंचल में वाकई हो पाए, जो सरकार की मंशा है, जो मोदी गारंटी के अंतर्गत भी आता है, देश के हित में भी है। और एक डिजिटल क्रांति जो देश में देखी जा रही है, उसका एक्चुअल लाभ जमीन पर लोगों को मिल पाए ग्रामीण सेक्टर में। बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और इस विषय पर, इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, सुनिए। अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए एमओयू कर रहे हैं। अब पंचायत में ही हमारे लोगों को हर तरह की सुविधा वहाँ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर जाति प्रमाण पत्र और भी सुविधा, वहाँ पर धान का कीमत, ये सब चीज हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको महतारी वंदन का पैसा भी हमारे सीवीसी सेंटर से ग्राम पंचायत भवन से ही मिलेगा। हमारे पंचायत में ही हमारे रेलवे की बुकिंग होनी चाहिए। हमारे पंचायत में ही हमारा कोई अगर बिल भुगतान है तो वह शेष है तो वह हो जाना चाहिए।
हमारे पंचायत में ही हमको शहर के रेल टॉकीज की बुकिंग में जानी चाहिए। हमारे पंचायत में ही हमको हमारे राशि जितनी है, महतारी बंधन की राशि है या दूसरे पेंशन की राशि है या छात्रवृत्ति है या दूसरी जो भी राशियां हैं, ये हमको हमारे ग्राम पंचायत में जो सीएससी आज ग्राम पंचायतों के साथ अनुबंधित हो रहे हैं उसके माध्यम से ही हमको मिल जानी चाहिए। और रायपुर में एक पत्र इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में, स्पेशली जो राजनीतिक गलियारा है, एक बहस का केंद्र बन चुका है। ये वही पत्र है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पत्र लिखा है रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने। रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने हफ्ते भर के भीतर दूसरी बार प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि राजधानी में अपराधियों में भय नहीं है, लोकतंत्र में कमियों को इंगित करना भाजपा की परंपरा रही है। मुख्यमंत्री जी कामों में व्यस्त हैं, इसीलिए पत्र लिखकर बेहतर व्यवस्था की मांग करते हैं। कल भी बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल का एक पत्र सुर्खियों में रहा था। इसमें पुलिस बल बढ़ाने की मांग थी। अपराध को रोकने पुलिस बल बढ़ाना जरूरी बताया गया था। साथ में ट्रैफिक कंट्रोल की समस्या का भी जिक्र था। जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनकी तरफ इंगित करना और उसमें सुधार लाना, ये बीजेपी की परंपरा में है। और इसलिए क्योंकि सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी सब इतने व्यस्त होते हैं कि बहुत सारी जानकारियां उनके ध्यान में आती नहीं है, इसलिए जानकारियां उनके ध्यान में लाकर हम व्यवस्था को सुधार पाएं, इस दिशा में एक कदम है। तो रायपुर के सांसद महोदय ये कह रहे हैं कि कई सारे काम सरकार को करने हैं, व्यस्तता की वजह से अगर किसी चीज पर ध्यान नहीं गया तो इस बाबत उन्होंने उसका पत्र लिख दिया है। हालांकि इस पत्र को विपक्ष ने एक अलग ही दृष्टि से देखा है। उन्होंने कहा है कि दरअसल ये तालमेल का अभाव है, डबल इंजन में सब कुछ ठीक नहीं। अमरजीत भगत ने कहा कि आपसी तालमेल का अभाव साफ दिख रहा है। सांसद को अपनी ही पार्टी की सरकार को पत्र लिखना पड़ रहा है। बृजमोहन अग्रवाल के पत्र पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने विपक्ष के वार पर भी जवाब दिया और ये दावा किया कि वो एक वरिष्ठ नेता हैं, राज्य में अपने हिसाब से सरकार को सुझाव दे सकते हैं, सरकार भी उस पर विचार करेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया था, अब सरकार बेहतर दिशा में है। ये तो सरकार के अंदर की बात बाहर खुल करके आ रही है। तालमेल का अभाव दिख रहा है और पिछले बार तो उन्होंने पत्र लिख करके कुछ आगाह किया था, लेकिन इस बार तो इनका पत्र नहीं है, लेटर बम है। जो सरकार की कमजोरी है उसको खुल करके उन्होंने सबके सामने लाया। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने सरकार से को कुछ सुझाव दिया है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। कांग्रेस पार्टी जिसने राज्य की कानून व्यवस्था को 5 साल बदहाल किया, प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाया, उसे इस विषय पर कुछ कहने का अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर सरकारी बंगले को लेकर कब्जे की खबर है, वो भी एक सांसद के द्वारा। रायपुर में एसएसपी दफ्तर पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है। इस बिल्डिंग को तोड़कर एक नया भवन बनना है, तो पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए अस्थायी तौर पर पुराने सिविल सर्जन के बंगले को अलॉट किया। लेकिन ये वही बंगला है जिस पर बीजेपी से राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह का कब्जा है, और कब्जा भी ऐसा कि एक नहीं 6 जगह नेम प्लेट लगाकर बाकायदा जो दरवाजे हैं, गेट हैं, उन पर ताले जड़े गए। बंगले के कब्जे की बात से सांसद ने इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि सांसद बनने के बाद सीएम के पास विधिवत अप्लाई किया गया था, तब उनको ये बंगला बाकायदा अलॉट हुआ है और इसके लिए नोट सेट भी चला है। कब्जा वाली जो शब्दों का प्रयोग किया है वो गलत है। सेक्रेटरी हैं किंगवा जी, उन्होंने मेरे प्रवेश करने के बाद मुझे पता चला कि उसको एसपी रायपुर को उन्होंने अलॉट कर दिया है, जबकि एमपी का लेटर पहले गया है। प्रोटोकॉल में मेरा राइट बनता है।
तो हालांकि इस पर भी कहा जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, जब ये सवाल उठा तो एक तरफ आपने सुना सांसद महोदय ने क्या कहा, दूसरी तरफ इस पर यह कहा गया विभागीय मंत्री के द्वारा कि वो इस पर जानकारी ले रहे हैं और उसके बाद ही कुछ कहेंगे। बैकुंठपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। SECL क्षेत्र में अनिश्चित काल का एक प्रदर्शन दिख रहा है। सोरगा, टेमरी और खोड़ के ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। जमीन देने के बदले नौकरी और मुआवजा मांग रहे हैं। झिलमिली और पांडवपारा खदान से कोयला परिवहन बंद हो गया है। इस प्रदर्शन को लेकर प्रशासन चिंतित है। सोरगा, टेमरी, खोड़ के ग्रामीण ये कहते हैं कि जमीनें ले ली गई, लेकिन वायदे के अनुरूप ना तो नौकरी मिल पाई है ना मुआवजा। इसी मांग को लेकर झिलमिली और पांडवपारा खदान में कोयला परिवहन बंद करते हुए रास्ते पर बैठकर SECL क्षेत्र में ये अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चल रहा है। तो बैकुंठपुर से आप खबर देख रहे हैं, ग्रामीण भड़के हैं, नाराज हैं, मुआवजा मांग रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि वायदे को पूरा करा जाए। हमारे सहयोगी सतीश गुप्ता हमारे साथ में जुड़े हैं। सतीश, अनिश्चितकालीन धरना ग्रामीण दे रहे हैं, मांग एकदम क्लियर है कि मुआवजा और नौकरी दी जाए। क्या वायदा इनको हुआ था? कितने ग्रामीण इससे प्रभावित हैं और प्रबंधन से कोई बात हो पाई है? देखिए मैं पुनीत जी, मैं आपको बता दूं कि ये 4 महीने पहले भी इस तरह का प्रदर्शन हुआ था जब ग्रामीणों ने जमीन के बदले नौकरी और मुआवजे की मांग की थी। लेकिन तब विधायक विजयलाल राजवाड़े की मौजूदगी में SECL प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि यहाँ पे समाधान शिविर लगाया जाएगा और रिकॉर्ड जांच करने के बाद में उनकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन किसी तरह का शिविर नहीं लगाया गया और ना ही कोई समस्या का निराकरण हो पाया। इसको लेकर के ग्रामीण एक बार फिर से जो है अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गए हैं। 1989 में कोल माइंस के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसको लेकर के ये ग्रामीण जो है नाराज हैं और इनको जो है न नौकरी मिल रही, न मुआवजा मिल रहा है। तो झिलमिली और पांडवपारा जो SECL बैकुंठपुर क्षेत्र की खदानें हैं, यहाँ पे कोयला परिवहन कल शाम से पूरी तरह से बंद हो चुका है। और जो सोरगा, टेमरी और खोड़ गांव के ग्रामीण हैं, ये यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 200 ग्रामीण मौके पे मौजूद हैं। इनकी 3 मांगे हैं और 3 मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, इनका जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है ये जारी रहेगा। इनका कहना है कि जो प्रबंधन ने आश्वासन जरूर दिया था विधायक की मौजूदगी में, लेकिन प्रबंधन इसका पालन नहीं कर रहा है। इसको लेकर ग्रामीण नाराज है। तो अब प्रशासन के सामने ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इसके बाद जिस तरह के हालात बने हैं, कोई ऐसा बातचीत का नया चैनल खुलेगा जिसके ऊपर वो बात कर पाएं? कोई अधिकारी आएंगे या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं आपको जानकारी में? देखिए मैं बता दूं कि अभी तक कल से जो प्रदर्शन शुरू हुआ है तो अभी तक SECL प्रबंधन की ओर से कोई सामने नहीं आया है बातचीत के लिए और ना ही प्रशासन की ओर से कोई पहुंचा है। हालांकि पुलिस बल मौके पे मौजूद है, ना ही क्षेत्रीय कोई जनप्रतिनिधियों के रूप में अगर बात करें जो इलाके के जिला पंचायत सदस्य हैं राजेश साहू, वो जरूर पहुंचे हुए थे। तो उनको कहना है कि मैं इसको लेकर के आगे बात रखूंगा। तो देखना होगा कि वो जो है क्योंकि भाजपा से वो जुड़े हुए हैं तो आगे विधायक से या प्रशासन से किस तरह की बात रखते हैं और आने वाले समय में इसका निराकरण किस तरह से हो पाता है, क्योंकि एक बहुत पुरानी मांग है। 1989 में यह जमीन कोल माइंस के लिए अधिकृत की गई थी। तो इतने लंबे समय से इसका निराकरण अब तक क्योंकि 35 साल हो चुके हैं नहीं हो पाया है। तो देखना होगा इस मामले में किस तरह का निर्णय आगे जिला प्रशासन या SECL प्रबंधन के हाथ में मिलकर के ले पाता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ज़मीन के बदले नौकरी और मुआवजे की मांग की जा रही है। फिलहाल अब तक कोई पहल प्रबंधन की तरफ से, SECL प्रबंधन की तरफ से नहीं की गई है। प्रशासन का केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी तरीके से इसे उग्र होने से बचाया जाए, इस पर कंट्रोल किया जाए। सोरगा, टेमरी, खोड़ के ग्रामीण इस वक्त लगातार प्रदर्शन पर जुटे हुए हैं। बलौदाबाजार में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध रेत परिवहन करते 13 वाहन जब्त किए, जिसमें 9 ट्रक हैं, 4 ट्रैक्टर हैं जिनको जब्त किया है। भाटापारा के लिमतरा क्षेत्र में कार्रवाई की गई। तो खनिज विभाग ने एक बड़ा एक्शन लिया है। अवैध रेत परिवहन करते 13 व्हीकल्स को पकड़ा है, जिसमें बड़े ट्रक हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हैं। 13 वाहनों में 9 बड़े ट्रक हैं और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं जिनको जब्त किया गया है। और अंबिकापुर से खबर है, बाइक चोर एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। बाइक चोरी करते इसकी कुछ फुटेज भी सामने आई हैं। अलग अलग जगहों पर बाइक और स्कूटी को ये बड़े ही शातिराना तरीके से चुराने की हरकत करते इसमें कैद हुए हैं। लखनपुर और कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। आराम से चुपचाप बाइक पर आकर दूसरी स्कूटी को
पैरों से धक्का मारते हुए ये ले जाते हुए जो आपको शख्स दिख रहा है, ये रैकी करते हैं और सुनसान इलाकों में खड़ी गाड़ियों को अक्सर इसी तरह चुरा लिया करते हैं। बिलासपुर से ही एक और खबर है। दुकान में अचानक से आग लगी जिसकी चपेट में आकर सामान खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो यहां भी आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी होगी। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की घटनाएं, तो सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। आगजनी की घटनाएं, आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दुकान में आग का तांडव देखा गया। शॉर्ट सर्किट को इसकी वजह माना जा रहा है। कारण फिलहाल पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एक दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। अगली खबर बच्चों के हक पर डाका डालने से जुड़ी हुई है। जगदलपुर में कुछ प्राइवेट स्कूल हैं जो गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। 40 से ज्यादा ऐसे प्राइवेट स्कूल चिन्हित हुए हैं जो RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के अपने लिस्ट से नाम हटा करके बच्चों का अधिकार मार रहे हैं। शिक्षा का अधिकार नियम कहता है कि सभी प्राइवेट स्कूल के मालिकों को अपने स्कूल में गरीब बच्चों के लिए कम से कम 20 से 25% सीटों को आरक्षित रखना होगा। उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी होगी। पालक कहते हैं कि कई प्राइवेट स्कूल जिनको ग्रांट में कमी की गई या बंद की गई, वो अब बच्चों का दाखिला नहीं चाहते। RT की लिस्ट में उन स्कूलों के नाम नहीं हैं, उन्होंने नाम हटा लिए। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा 95 स्कूल RT के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं। जिन स्कूलों ने अपने नाम हटाए हैं, लिस्ट में नहीं दिए, उनको नोटिस दिया जाएगा। 25% जो सीटें हैं वो गरीब तबके के बच्चों से, BPL परिवारों से भरे, जो उनके बच्चों से भरी जानी चाहिए। लेकिन मिशनरीज के स्कूलों को सरकार ने RTE के तहत ग्रांट देना बंद कर दिया। स्कूलों में ऐसा सुनने में आ रहा है कि मिशनरी के जो स्कूल हैं वो वापस फीस मांगने की तैयारी कर रहे हैं RTE के बच्चों से। बस्तर जिले में कुल 133 निजी विद्यालय संचालित है। इनमें से RT के तहत 95 विद्यालय आता है और शेष विद्यालय में उक्त क्लास संचालित नहीं है। हर साल की तरह इस बार भी शहीद अग्निशमन जवानों को श्रद्धांजलि देने और लोगों को अग्निशमन विभाग के कार्यों के प्रति जागरूक करने अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह शुरू हुआ है। अग्निशमन विभाग की ओर से सुरक्षा संबंधी सारी जानकारियों को उपलब्ध किया जा रहा है। इसको लेकर एक जन जागरूकता रैली की शुरुआत हुई है। इस रैली में अग्निशमन विभाग के बेड़े में शामिल सभी दमकल गाड़ियों को एक साथ निकाला गया, शोकेस किया। ये रैली टिकरापारा फायर स्टेशन से सिद्धार्थ चौक, कालीबाड़ी घड़ी चौक, अंबेडकर चौक, राजभवन के रास्ते पर आकाशवाणी से होते हुए निकली। महिला थाना कालीबाड़ी होते हुए वापस फायर स्टेशन टिकरापारा में ही खत्म हुई। शहीद हुए फायर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा हर साल अग्निशमन सप्ताह मनाया जाता है और जागरूकता रैली निकाली जाती है। इसी सिलसिले में आज भी जागरूकता रैली निकाली गई है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस रैली के माध्यम से आप लोग? फायर डे 14 अप्रैल को फायर डे मनाया जाता है, जिसमें जो शहीदों के याद में और इसकी याद में जो डक यार्ड में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें शहीद हुए थे हमारे जवानों ने, उनके याद में रैली निकाला जा रहा है। क्या मैसेज देने की कोशिश की जाती है इसके माध्यम से? साथ ही साथ जागरूकता रैली है सबको कि फायर से संबंधित, फायर सेफ्टी के संबंधित जानकारी देते हैं। देखिए, जागरूकता रैली ये है जिसमें जो छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा है वो एक रैली निकालती है, जिसमें फायर डिपार्टमेंट के जितने भी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, जो टीम है, जो इक्विपमेंट्स हैं, उसके ज़रिए एक जागरूकता संदेश दिया जाता है कि आग लगने पर किस तरीके से पहल करनी चाहिए। इसका जो फायर डे जो मनाए जाते हैं, जो फायर कर्मी जो शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी याद में, तो ये एक प्रकार से जागरूकता रैली रहती है और शक्ति प्रदर्शन भी रहता है फायर डिपार्टमेंट का कि उनके पास क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं और किस तरीके से फायर डिपार्टमेंट
लगातार आम जनता की सेवा के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहता है यहाँ। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।